बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। हैप्पी बर्थडे टू यू रफ़ी साहब। आपकी खूबसूरत आवाज़ में गाए गए इस गीत ने न जाने कितने लोगों के जन्मदिन को स्पेशल बनाया होगा, लेकिन आज तो है आपका जन्मदिन 24 दिसंबर 2024। आज अगर आप हमारे बीच होते तो 99 साल के हो जाते। बधाई के पात्र हैं उस परिवार के सभी सदस्य जिस परिवार के रफ़ी साहब हिस्सा थे, बल्कि हर संगीत प्रेमी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि रफ़ी साहब एक शख्सियत नहीं थे, वो तो संगीत के भगवान थे। और भगवान का वास तो हर दिल में होता है, हर संगीत प्रेमी के दिल में बसते हैं रफ़ी साहब। इसलिए आज आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर संगीत प्रेमी को लाख लाख बधाइयाँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सबके पसंदीदा गायक, संगीत के भगवान, खुदा की मेहर रफ़ी साहब का जन्मदिन है। तो चलिए आज उनके जन्मदिन के दिन उनके फिल्मी सफ़रनामे को कुछ याद कर लेते हैं। उनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1924 को लाहौर में। उनका फिल्मी सफ़र सन 1944 में शुरू हुआ था। एक पंजाबी फिल्म गुलबलोच के लिए उन्होंने अपने जीवन का पहला गीत गाया था, यानी कि प्लेबैक सिंगर के रूप में उनकी शुरुआत हुई थी। और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे श्याम सुंदर और गीत के बोल थे सोनिए नी हीरिए नी। हालांकि हिंदी फिल्मों की बात करें तो उनका पहला गीत फिल्म अनमोल घड़ी के लिए रिकॉर्ड किया गया था, जिसके बोल थे तेरा खिलौना टूटा। तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा। रफ़ी साहब के फिल्मी कैरियर में उन्होंने 7,000 से ज़्यादा गीत रिकॉर्ड कराए थे। 11 भाषाओं में उन्होंने गाना गाया था और सबसे अधिक गीत उन्होंने शम्मी कपूर के लिए गाए थे। हर मूड के गीत गाए, हर भाव के गीत गाए। तुम मुझे यूं बुला ना पाओ, जंगली कहे। रफ़ी साहब को 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे और सन 1977 में फिल्म हम किसी से कम नहीं के गीत क्या हुआ तेरा वादा के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। क्या हुआ तेरा वादा। 1967 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। 31 जुलाई 1980 वो दिन था जब रफ़ी साहब इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अगर वो हमारे बीच होते तो आगे न जाने ऐसे कितने अवार्ड उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और मैं तो कहती हूँ कि रफ़ी साहब जैसे नायाब कलाकार को आज इतने साल बाद भी हम सब भूले नहीं हैं और उन्हें भारत रत्न तो अवश्य ही मिलना चाहिए। जब रफ़ी साहब इस दुनिया से रुखसत हुए थे ना, तो 10,000 से ज़्यादा लोग उन्हें अंतिम विदाई देने मुंबई की सड़कों पर उतर आए थे। रफ़ी साहब ने अपने जीवन का आखिरी गीत फिल्म आस पास के लिए रिकॉर्ड कराया था, जिसके बोल थे शाम तू क्यों उदास है, तू कहीं आस पास है। और दुनिया छोड़ने से चंद घंटों पहले ही उन्होंने ये गीत रिकॉर्ड कराया था और धर्मेंद्र पर ये गीत पिक्चराइज किया गया था। तू कहीं आस पास है। तो आज उनके जन्मदिन के दिन हम सभी संगीत प्रेमी उनके संगीत को सुनकर उनका जन्मदिन मनाएंगे। और आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है जो रफ़ी साहब ने गाया है। वैसे मुझे तो रफ़ी साहब की आवाज़ में इतने सारे गीत पसंद है कि मेरे हर दिन की दिनचर्या में शामिल है रफ़ी साहब के कुछ गीत सुनना। और शायद इसीलिए मेरे इस चैनल में रफ़ी साहब से जुड़े किस्से अक्सर प्रसारित होते रहते हैं और आगे भी मैं आपको रफ़ी साहब से जुड़े किस्से सुनाती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। मैं चलती हूँ, नमस्कार।